अपनी इज्जत करो, खुद की इज्जत करो। और ये गाली गलौच और मारपीट को बिल्कुल अलाउ मत करो। अगर माता रानी सिर्फ एक ही रूप में काम चल जाता, माँ संतोषी माता, तो फिर उसको दुर्गा बनने की जरूरत नहीं पड़ती, चंडी बनने की जरूरत नहीं पड़ती, माँ काली बनने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ये बहुत शांत रूप से काम चल जाता तो दानवों का संहार करने के लिए, उनको उनकी औकात में लाने के लिए चंडी बनना ही पड़ेगा। और अगर तुम चंडी नहीं बनी तो बच्चे देख देख के इतने कायर और बुजदिल हो जाएंगे, उनके अंदर कभी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं आएगी। आपने अपनी बेटी को अपने बेटे के बराबर पढ़ाया लिखाया ताकि वो गलत और सही में फर्क कर सके और इतनी सक्षम बन सके कि हर मुसीबत का सामना कर सके। तो तूने उसको गाली देना अलाउ किया, तूने उसको मारना अलाउ किया, तुमसे कुछ नहीं हो पाता ना। और ऐसे की पूजा भी करती हैं ये। देखो, करवा चौथ के पहले दिन इनके घर में घमासान मचता है, सबके घर में। इनको तरह तरह के गिफ्ट चाहिए होते हैं भिखारिनों को, और फिर घमासान मचता है, मारपीट होती है, बड़ी मुश्किल से पैसे मिलते हैं, फिर ये सिंगर के तैयार हो जाती हैं, फिर उस देवता की पूजा करती हैं। राम राम जी सबको। तो आज हम बात करेंगे ऐसी औरतों के बारे में जो बहुत ही कायर और बुजदिल है, और जो अपनी कायरता और बुजदिली को बेबसी और लाचारी का नाम देती हैं। तो मैं 100% उन औरतों को कायर और बुजदिल और घटिया औरतें बोलूँगी जो कि बेबसी और लाचारी का चोला ओढ़ लेती हैं। कारण कि जैसे ही घर में वायलेंस होना शुरू होता है, डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू झगड़े शुरू होते हैं, तो भाई बच्चे भी होते हैं घर में। और जैसे ही औरत उसकी अपने पति की गलत हरकतों को पॉइंट करती है, उन पे सवाल करती है, तो वो आदमी अपनी गलतियां मानने की बजाय, अपनी कमियों को मानने की बजाय, उनको सुधारने की बजाय अपनी पत्नी को गाली गलौज करना शुरू कर देता है और उस पर मारपीट करना शुरू कर देता है उसके साथ। तो औरत क्या करती है, डर के मारे या तो चुप हो जाती है, बोलती नहीं, इस विषय पे बात ही नहीं करेगी, क्योंकि उसको पता है वो जोर जोर से बोलेगा, गंदी गालियां निकालेगा और तुम्हारे साथ मारपीट करेगा। तो इस डर के मारे या तो वो बोलेगी नहीं, या बोलेगी जरूर, जुबान से चुप नहीं रहेगी, बोलेगी, उसको बताएगी कि तू कितना घटिया है, तू किस तरह की हरकतें करता है, या तू रंडीबाज है, या औरतबाजी करता है, या बाहर की औरतों से संबंध बनाता है। वो बोलेगी, चुप नहीं रहेगी, बोलेगी। बहुत सारी औरतें बोलती हैं। फिर क्या होता है, वो गाली गलौज करेगा, मारपीट करेगा। मैडम जी फिर चुपचाप मारपीट भी खाती रहेगी और उसको बोलती भी रहेगी। तो इससे क्या होता है, बच्चे डरना और सहमना शुरू कर देते हैं। और जब उससे पूछा जाए कि भाई तू इतनी मारपीट क्यों खा रही है, इससे इतना पिटती क्यों है, इससे इतनी गालियां क्यों खाती है, तो मैडम का जवाब होता है कि भाई मजबूरी है, मुझे घर बसाना है, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मुझे तो बच्चे पालने हैं। ओ घटिया औरत, मैं ऐसी औरत को घटिया औरत कहूँगी, क्योंकि क्या घर तुम्हें ही बसाना है जो तुम्हें गंदी गालियां निकाल रहा है? वो भी तो शादी करके आया है ना, घर से ही भी तो बसाना है ना। जो तुम्हें गंदी गालियां निकाल रहा है, तुम्हारे साथ मारपीट कर रहा है, क्या उसे नहीं पता कि उसे घर बसाना है? अब मैं बताती हूँ तुम्हारी लाचारी और बेबसी का चोला तुमने क्यों ओढ़ा होता है। तुम वहां पे उसको जवाब दे सकती थी, लेकिन नहीं। इन घटिया औरतों को कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए होती है, किसी ना किसी की। तो जब तुम इतनी लाचार और बीमार हो, तो तुम्हारे बाप ने क्यों तुम्हें अपने भाई के बराबर पढ़ाया लिखाया? क्यों उस माँ बाप ने अपनी बेटी को अपने बेटे के बराबर पढ़ाया लिखाया ताकि वो गलत और सही में फर्क कर सके और इतनी सक्षम बन सके कि हर मुसीबत का सामना कर सके? तो तुम्हें क्यों भाइयों की सपोर्ट चाहिए? तुम्हें क्यों लोगों की सपोर्ट चाहिए? और लोग क्या कर देंगे उस दानव का? वो तो 2 मिनट आएंगे, समझा के चले जाएंगे। जिंदगी तो तुम्हें ही गुजारनी है ना उसके साथ। तो ऐसे मारपीट खाते 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 ही गुजारोगी सारी। तो बच्चों पर इसका क्या असर पड़ेगा? वो उसके बाप के व्यवहार से नहीं पड़ेगा, तुम्हारी कायरता का असर पड़ेगा उस पर। ये जो तुम कायर बन के बैठी हो ना, इस कायरता का बुरा असर पड़ेगा बच्चों पर। और जो घटिया इंसान, गंदा खून, जो इस तरह का व्यवहार करते हैं अपनी पत्नियों के साथ, उसके बाप ने भी यही गंदगी की होती है। तो उस गंदे पे भी इस गंदगी का असर पड़ चुका होता है। उसको लगता है
कि नहीं नहीं, मेरी माँ भी नहीं बोलती थी, वो भी मार खाती रहती थी, चुप पड़ी रहती थी, तो चुप मतलब अगर मैं भी मेरी माँ की तरह रहा ना, चुप रहा और नहीं बोला, तो लोग मेरे साथ भी ऐसा ही व्यवहार करेंगे। तो उस बदतमीज आदमी पर अपनी माँ का डर बैठ जाता है और वो अपने बाप की तरह बनने की कोशिश करता है, फिर वो भी जुल्म करता है अपनी पत्नी पर। तो भाई तुम ये कभी मत भूलो कि तुम उस शेर इंसान की शेरनियां हो, उस बाप की शेरनियां हो जिसने किसी चीज की तुम्हें कमी नहीं छोड़ी, पढ़ाया लिखाया, बराबर अपने भाई के बराबर तुम्हें खड़ा किया, और तुम इस तरह से जिंदगी जी रही हो कि उन माँ बाप को रोने पे मजबूर कर रही हो कि वो खून के आंसू रोएं या बेबस होकर चुपचाप बैठे रहें। तो मेरी बात कान खोल के सुन लो, आज से ही, अभी से ही अप्लाई करना शुरू कर दो, फिर मैं देखती हूँ कितनी औरतों के जीवन में बदलाव नहीं आता, कितनी औरतों के जीवन। कोई नहीं कर सकता, पंचायतें कुछ नहीं कर सकती ऐसे दानव का, वो बोल के चली जाएंगी, उस दानव ने फिर वही करना है। तुम फिर उस पर सवाल उठा के देखो, वो फिर वही करेगा तुम्हारे साथ, और जिंदगी भर पिटती रहो, नालायक कहीं की। अगर इतना ही कुछ करने वाले होते ना पब्लिक लोग या समाज, तो फिर जो वीरांगना हमारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तो उसके पास तो बहुत सेना थी, उसके पास तो बहुत सारी सेना थी, ठीक है। वो भी जेवर जावर लद के रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, वो भी अंदर बैठ जाती सज संवर के, बाहर सिक्योरिटी होती सेना की, वो रक्षा करते रानी की। लेकिन नहीं, उन रानी लक्ष्मीबाई ने क्या चुना? खुद की सुरक्षा खुद करना चुना। और तुम कायर औरतें कभी परिवार का सहारा तकेंगी, कभी समाज का सहारा तकेंगी, पिटती रहेंगी और सारा दोष उस बदतमीज बेवकूफ आदमी को देती रहेंगी। भाई तूने अलाउ किया उसको, तूने उसको गाली देना अलाउ किया, तूने उसको मारना अलाउ किया, तुमसे कुछ नहीं हो पाता ना। और ऐसे की पूजा भी करती हैं ये। देखो करवा चौथ के पहले दिन इनके घर में घमासान मचता है, सबके घर में। इनको तरह तरह के गिफ्ट चाहिए होते हैं भिखारिनों को, और फिर घमासान मचता है, मारपीट होती है, बड़ी मुश्किल से पैसे मिलते हैं, फिर ये सिंगर के तैयार हो जाती हैं, फिर उस देवता की पूजा करती हैं। तुम्हारी ये औकात है सबकी, समझ गई? और तुम जब वो तुम्हें मार रहा पीट रहा है, उसको शर्म नहीं आ रही, पूरा समाज सुन रहा है, पूरा परिवार सुन रहा है, तब तुम्हारी इज्जत नहीं जाती क्या? शादी प्यार का रिश्ता होता है, जब प्यार खत्म हो गया, वो तुम्हें गालियां निकालने लग गया, वो तुम्हें मारने पीटने लग गया, तो किस बात का प्यार भाई? किस बात का प्यार? क्या तुम्हें सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती जरा भी? क्या तुम्हें अपनी इज्जत की जरा भी परवाह नहीं होती? तुम कैसे खुद से नजरें मिला लेती हो इतनी मारपीट खाने के बाद, फिर वैसी की वैसी बिहेव करती हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं? भाई एक काम करो, आज से ही करो, आज से, अभी से। अगर अपने माँ बाप की इज्जत का जरा भी ख्याल है, उनको उस लाचारी में नहीं झोंकना चाहती हो बेबसी की, कि वो रोते रहें, उनको तो लानत आएगी ऐसी लड़कियों को पैदा करने में, कि जिनको पढ़ाया लिखाया, पैदा किया और इस काबिल बनाया कि वो अपने भले बुरे को सोच सके, अपने साथ हो रहे अन्याय का मुकाबला कर सके। और तुम क्या कर रही हो? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनने की बजाय कायर बन रही हो, बुजदिल कहीं की। अगर तुम्हारे ऊपर कोई हाथ उठाए, अगर तुम्हें कोई गालियां निकाल रहा है, बहुत तेज और बुलंद आवाज में बराबर गालियां निकालो उसको, ताकि सबको पता चले कि ये तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। अगर वो तुम्हें मारपीट कर रहा है और तुम नहीं मुकाबला कर पा रही, तो जब तुम्हें कुतिया, गंदी, ये सब तो बोल रहा है ना, तुम्हारे नाखून तो होते हैं ना, क्योंकि तुम्हें कुतिया बोल दिया गया है, उन नाखूनों से पूरा फेस पाड़ दो उसका। मैं यही कह रही हूँ, तुम्हें पूरा फेस नोच डालो उसका, ताकि जब वो समाज में बाहर निकले ना, तो उसको उस नोचे हुए फेस के बारे में अपना जवाब देना पड़े कि मैं ऐसे ऐसा सलूक कर रहा था अपनी पत्नी के साथ, उसको मार रहा था, उसको पीट रहा था उसकी गलतियों पर, क्योंकि तूने बहुत गलतियां की है ना। उससे सवाल किया कि तू ये गंदगी क्यों कर रहा है, तो उसका पूरा फेस नोच डालो, ताकि उसे पब्लिक में हर जगह जो इमेज उसने बना रखी होती है ना बहुत अच्छे इंसान की, तो एक एक बंदे को रिप्लाई करना पड़े कि मैं अपनी पत्नी को मार रहा था, सबको बताना पड़े मार रहा था, और उसने मेरा मुंह नोच डाला। ये जो फेस पे उसके नकाब होता है ना शराफत का, वो उतर जाएगा उसी दिन। आज से ही, अभी से ही अन्याय के खिलाफ खड़ी हो जाओ। उस माँ बाप की शेरनियां, जिस बाप ने बड़े फक्र से अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि वो कभी किसी का अन्याय नहीं सहन करेगी, और जो ये कहती है ना घर बसाना, घर उसको भी बराबर बसाना होता है। तुम पिट पिट के बसा रही हो, और बहुत सारी औरतें हैं जो सामना करके बसाती हैं। और बिल्कुल भी ऐसे बुजदिल और इस तरह के कायर जो बुजदिल आदमी होते हैं ना, जो गालियां निकालते हैं, मारपीट पर करते हैं,
बिल्कुल सहन नहीं करती हैं वो, और बस के दिखाती हैं। और वो झुंड जो इस तरह के बदतमीज आदमी की शादी करते हैं, ऐसी लड़कियों के साथ जो कहते हैं कि शादी के बाद ये ठीक हो जाएगा, उसको ठीक कर देगी उसकी पत्नी, तो भाई तुम खरी उतरो ना, उनकी इस सोच पे खरी उतरो ना। तुम बन जाओ उसकी डॉक्टर, क्योंकि तुम्हें चुना गया है, उसको ठीक करने का काम तुम्हें मिला है। तो तुम तो खुद ही मरीज बन के बैठ गई हो। बंदा बनाओ भाई उसको अच्छे से, उसको उसकी औकात दिखाओ कि तुम्हें बिल्कुल अधिकार नहीं है। क्यों? शादी में लिखा जाता है क्या कि चिल्लाने का हक सिर्फ आदमी का है, गंदी गालियां निकालने का हक सिर्फ आदमी का है, मारपीट करने का अधिकार सिर्फ आदमी का है? फेरों के टाइम ये सब बातें होती है क्या कि वो तुम्हें मार भी सकता है, तुम्हें गालियां भी निकाल सकता है, तुम कुछ नहीं बोलोगी, तुम चुपचाप मार भी खाना और तुम गालियां भी खाना? तो कायर औरतों जो कल तक अपने बाप की शेरनी बेटियां थी, वो शादी के बाद कायर औरतें बन चुकी हैं। मार खाती हैं, गालियां खाती हैं, छुप जाती हैं, फिर मुंह धो के निकल पड़ती हैं स्माइल करती करती। सब चीज़ों का बायकॉट करना शुरू कर दो, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीना शुरू करो। कोई रिश्ता, कोई नाता, कोई संबंध कुछ नहीं लगता अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर, कुछ भी नहीं होता। पहले खुद की इज्जत करना शुरू करो, तब दूसरे करेंगे तुम्हारी। तो आज से ही शुरू करो। एक गाली दे तो 10 गालियां निकालो, एक थप्पड़ मारे तो पूरा नोच डालो, ताकि एक एक बंदे को जाके वो सूट बूट में जो बाहर निकलता है ना, बड़ी शान से तुम्हें मार पीट के और बड़ी शान से बाहर निकल के फ्रेश मूड में वापस आता है, तो उसको इतनी बुरी तरह नोच डालो कि एक एक आदमी को बताना पड़े उसको कि मैं ये सलूक करता हूं अपनी पत्नी के साथ। मेरा यही कहना है कि बुज़दिल मत बनो। अपने माँ बाप की आंखों में आंसू लाने वाली तुम बुज़दिल लड़कियां हो, और जो सहारा ढूंढती हैं, कभी भाइयों का, कभी समाज का, कभी किसी चीज का, कभी किसी चीज का। कोई सुधार नहीं कर सकता उस दानव का, तुम्हें ही करना पड़ेगा। बिल्कुल अलाउ मत करो गालियां, बिल्कुल अलाउ मत करो मारपीट। समझ में आ रही है? हिंदुस्तान की रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, उसके पास सेना की कोई कमी नहीं थी, तो सबको रानी लक्ष्मीबाई बनना होगा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। अगर माता रानी की सब पूजा करते हैं ना, अगर माता रानी सिर्फ एक ही रूप में काम चल जाता, माँ संतोषी माता, तो फिर उसको दुर्गा बनने की जरूरत नहीं पड़ती, चंडी बनने की जरूरत नहीं पड़ती, माँ काली बनने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ये बहुत शांत रूप से काम चल जाता तो दानवों का संहार करने के लिए, उनको उनकी औकात में लाने के लिए चंडी बनना ही पड़ेगा। और अगर तुम चंडी नहीं बनी तो बच्चे देख देख के इतने कायर और बुज़दिल हो जाएंगे, उनके अंदर कभी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं आएगी। जो अत्याचार, जो जुल्म तुम सह रही हो ना, पति को दोष मत देना, उस सारे चीज की जिम्मेवार तुम खुद होगी। ये जो कल तक कहते थे ना डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से बच्चे हमारे सहम गए, बच्चे हमारे सदमे में चले गए, ये सब की जिम्मेवार तुम खुद हो, क्योंकि तूने अलाउ किया वो सब। तूने बिल्कुल अपना बचाव नहीं किया, बिल्कुल उसको उसकी औकात नहीं दिखाई, इसलिए ये हाल घर का हुआ। वरना ये कहीं फेरों में नहीं लिखा कि वो तुम्हें गालियां दे सकता है, वो तुम्हें मार पीट सकता है। ये कहीं किसी ग्रंथ में नहीं लिखा, कहीं किसी धर्म में नहीं लिखा कि ऐसे पत्नियों को प्रताड़ित करना अलाउ है, बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो भाई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करो, अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल करो, और ये लाचार बेचारी और बेबसी का चोला ओढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कायर औरतें हैं, बुज़दिल औरतें हैं, सबका जीवन नरक कर रही हैं ऐसी औरतें, बार बार समझौते करके। तो मेरा यही कहना है, अपनी इज्जत करो, खुद की इज्जत करो, और ये गाली गलौच और मारपीट को बिल्कुल अलाउ मत करो। जरा भी किसी को मेरी इन बातों से प्रेरणा मिली हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो शेयर जरूर करें। ऐसी कायर और बुज़दिल औरतों को तो जरूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।